संपत्ति पे 20 रुपए की हिस्सेदारी है, लेकिन आपको देने कितने पड़ रहे हैं? 150 रुपए देने पड़ रहे हैं, क्योंकि ये है मार्केट का प्राइस। उस कंपनी के 50,000 कौन है? 50,000 पार्टनर्स हैं। हेलो डियर ट्रेडर्स, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की फंडामेंटल एनालिसिस की 3rd क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं प्राइस टू बुक रेशियो। प्राइस टू बुक रेशियो क्या होता है? प्राइस टू बुक रेशियो आपको एक ऐसा मैट्रिक निकाल कर देता है, एक ऐसा रेशियो निकाल के देता है जिसमें आप कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है, ठीक है, कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है या जिसको हमने करंट मार्केट प्राइस पढ़ा है, ठीक है, तो उसको बुक वैल्यू पर शेयर पर, यानी बुक वैल्यू पर क्या करते हैं? कंपेयर किया जाता है। बुक वैल्यू पर कंपेयर किया जाता है। अभी देखो, पहले मैं आपको बता दूं, मार्केट वैल्यू एंड बुक वैल्यू, इसमें 2 चीजें हैं, मार्केट वैल्यू एंड बुक वैल्यू। बुक वैल्यू को हम समझ सकते हैं घर की वैल्यू, ठीक है, घर का प्राइस या घर की वैल्यू, और मार्केट वैल्यू है भाई मार्केट की वैल्यू, मार्केट की वैल्यू या मार्केट का प्राइस। समझ में आ रहा है? तो अभी ये चीज अपने जहन में आप बैठा लें। अभी हम समझेंगे प्राइस टू बुक रेशियो का फॉर्मूला। अगर इस तरीके से आपको नहीं समझ में आया है, ठीक है, तो अभी थोड़ा सा और मैं समझाऊंगा। तो मोटा मोटा इतना समझते हैं कि प्राइस टू बुक रेशियो एक ऐसा रेशियो है जिसमें आप ये सुनिश्चित करते हैं, या ये रेशियो आपको ये बताता है कि आपको किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने के लिए कितने गुना पैसे उसको देने पड़ रहे हैं। अगर किसी कंपनी का शेयर 100 रुपए का है तो प्राइस टू बुक रेशियो ही बताएगा कि इस शेयर को आप कितने गुना ज्यादा में खरीद रहे हो। तो पीबी रेशियो निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? पीबी रेशियो निकालने के लिए हमें चाहिए सीएमपी, जो हमने पढ़ा पिछली वीडियो में, और अपॉन बुक वैल्यू पर शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर। अभी देखो, सीएमपी क्या है? आपका करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है एक्चुअल, और बुक वैल्यू पर शेयर क्या है? बुक वैल्यू पर शेयर है कि आपकी उस कंपनी में, उस कंपनी के एसेट्स पर, एसेट्स मतलब उसकी संपत्ति पर, उसकी संपत्ति पर कितने का अधिकार। समझ में आ रहा है? बुक वैल्यू पर शेयर, पहले मैं समझा देता हूं। किसी भी कंपनी की यहां पे एसेट्स वैल्यू, ठीक है, अगर उसकी कंपनी की जो संपत्ति की वैल्यू है वो 10 लाख है, तो 10 लाख में उस कंपनी के 50,000 कौन है? 50,000 पार्टनर्स हैं, ठीक है, या 50,000 उसके शेयर हैं। हो सकता है किसी ने 10,000 शेयर खरीदे हो, किसी ने 5 शेयर खरीदे हो, किसी ने 50 शेयर खरीदे हुए हो। तो जब हम इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा भाई? 10 लाख की संपत्ति अगर हम 50,000 लोगों में बांटेंगे तो हर किसी के पास कितने रुपए की संपत्ति आएगी जी? कितने रुपए की संपत्ति आएगी? 20 रुपए की संपत्ति आएगी। तो यहां पे ये क्या है? 20 रुपए, ये हो गया उस कंपनी का बुक वैल्यू पर शेयर। क्या समझ में आया भाई? बुक वैल्यू पर शेयर क्या है कि आपकी उस कंपनी में कितने रुपए की हिस्सेदारी है उसकी संपत्ति पे भी, क्योंकि जब आप स्टॉक मार्केट में आते हैं तो आपकी उस कंपनी के एसेट्स पर भी तो हिस्सेदारी रहती है। तो कहने का मतलब क्या है? ये क्या हो गई? बुक वैल्यू पर शेयर। अगर आपको किसी कंपनी में हिस्सेदारी चाहिए, ठीक है, और आपको उसमें से एक शेयर दिया गया, तो एक शेयर देने का मतलब क्या है? आपकी उस कंपनी के एसेट्स पे उस शेयर के अकॉर्डिंग 20 रुपए की हिस्सेदारी है। अब ये नंबर ज्यादा भी हो सकता है, ये भी ज्यादा हो सकता है, मैंने एक एग्जांपल आपको दिया है। तो समझ में आया? बुक वैल्यू पर शेयर क्या होती है? बुक वैल्यू पर शेयर वो कीमत होती है एक शेयर की। जब आप किसी कंपनी का एक शेयर खरीद लेंगे, हो सकता है उसकी करंट मार्केट प्राइस उसका 150 रुपए हो, करंट मार्केट प्राइस उसका 150 रुपए हो, लेकिन उसका जो बुक वैल्यू है
वो कितना है 20 रुपए। यानी एसेट्स पे कीमत कितनी की है आपकी 20 रुपए की, उस कंपनी के संपत्ति पे 20 रुपए की हिस्सेदारी है, लेकिन आपको देने कितने पड़ रहे हैं 150 रुपए देने पड़ रहे हैं, क्योंकि ये है मार्केट का प्राइस। अब ये ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि इसमें फ्यूचर प्राइस होता है, ठीक है, सप्लाई डिमांड और बहुत सारी चीजें होती हैं, इसीलिए ये प्राइस घटता भी है और बढ़ता भी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्राइस एसेट्स का अकॉर्डिंग बढ़ता है और घटता है। तो समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूं। तो अगर आपसे वही बात है ना, अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं यहाँ पे, तो अगर किसी कंपनी का स्टॉक का प्राइस 40 रुपए है, यहाँ पे किसी भी कंपनी के स्टॉक का प्राइस 40 रुपए है और उसकी बुक वैल्यू पर शेयर कितनी है 20 रुपए, यानी उसके एसेट्स की जो वैल्यू है वो कितनी है 20 रुपए है। भाई सीधी सिंपल बात है, आपका दोस्त कोई बिजनेस कर रहा है तो वो कंप्यूटर भी लाएगा, ठीक है, वो भाई फैन भी लाएगा, वो भाई डेस्क भी लाएगा, वो बहुत सारी चीजें लाएगा, और जितनी भी चीजें लाएगा ये क्या है, ये एसेट्स हैं। अब इन एसेट्स की कीमत जो है उसी के अकॉर्डिंग आपको हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है। अगर 10 लाख रुपए की कीमत है सारे एसेट्स मिला के, तो आपको अगर 50% की हिस्सेदारी चाहिए इसकी कंपनी में या बिजनेस में, तो आपको कितना लगाना पड़ेगा भाई, आपको 5 लाख लगाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू एसेट्स वैल्यू। तो यहां पे 5 लाख तो आपने लगा दिए, ठीक है, क्यों, क्योंकि आपने यहां बुक वैल्यू पर शेयर के अकॉर्डिंग लगाया, जितनी भी बुक वैल्यू पर शेयर होगी आपको मिल जाएगी। लेकिन आपसे अगर बोला जाए कि भैया 5 लाख रुपए तो मेरे एसेट्स की वैल्यू है, लेकिन आपको देने कितने हैं, आपको देने हैं 15 लाख रुपए या 10 लाख रुपए, समझ में आ रहा है। तो वही चीज है मार्केट में, इस कंपनी की जो बुक वैल्यू है यानी एक्चुअल वैल्यू उस शेयर की, उस हिस्सेदारी की, वो 20 रुपए है, लेकिन आपको दिया कितने जा रहा है 40 रुपए लिया जा रहा है आपसे। क्यों लिया जा रहा है, बट यहाँ पे मार्केट का फ्यूचर एक्सपेक्टिंग भी है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर होती हैं, मार्केट का प्राइस है, फ्यूचर ग्रोथ, प्रॉफिट, रिस्क, है ना, बहुत सारी चीजें यहाँ पे अप्लाई होती हैं। तो क्या समझ में आया भाई, 40 रुपए आपसे लिए जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल वैल्यू कितनी है उसकी हिस्सेदारी में 20 रुपए, तो आपसे कितना गुना लिया जा रहा है, 2 गुना ज्यादा लिया जा रहा है, 2 गुना ज्यादा लिया जा रहा है। भाई ये कम कब होगा, ये कम कब होगा, जब आपकी कंपनी में हिस्सेदारी यानी बुक वैल्यू जो है वो ज्यादा हो। भाई यहाँ पे 20 है, अगर यहाँ पे 30 होती तो बुक वैल्यू कम आता, 40 होती, 40 रुपए करंट प्राइस और 40 रुपए बुक वैल्यू, तो कितना आता 0 आता, यानी आपसे 1 गुना भी फालतू नहीं लिया जा रहा। तो अब चलते हैं हम, ये देखना कहां पर है, तो अभी हम चलते हैं फिनोलॉजी पर ही। फिनोलॉजी पर जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया, कोई भी स्टॉक में सर्च कर लेता हूं, यहाँ पे मैंने सर्च किया किर्लोस्कर ब्रदर्स। किर्लोस्कर ब्रदर्स का जो करंट मार्केट प्राइस है, यानी मार्केट में लोग कितने रुपए देने को तैयार हैं, इसको कितने रुपए देने को तैयार हैं, 1944.40 पैसे देने को तैयार है। लेकिन इसकी बुक वैल्यू कितनी है, बुक वैल्यू है इसकी, यहां पे देख रहे हैं आप, बुक वैल्यू कितनी है 215 रुपए 28 पैसे, यानी कि एक्चुअल में आपकी इस शेयर को खरीदने के बाद इस कंपनी पर कितने रुपए की हिस्सेदारी है, इतने रुपए की हिस्सेदारी नहीं है, इतने रुपए की हिस्सेदारी है, लेकिन आपने दिए कितने 1944 रुपए, तो आपको कितना फालतू दिया जा रहा है, ये तो हो गया 1944.40 अपॉन बुक वैल्यू पर शेयर 215.28, कितना दिया जा रहा है आपको पीबी वैल्यू, यानी आपको 9.03x ज्यादा दिया जा रहा है। यानी आप इस शेयर को खरीदने के लिए कितना गुना पैसा दे रहे हैं, 9 गुना पैसा ज्यादा दे रहे हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने बोला कि पीई रेशियो जो है वो कम होना चाहिए 25 से, पीई रेशियो 25 से कम होना चाहिए, और यहाँ पे जो पीबी रेशियो है वो हमारा 10 से कम होना चाहिए। ठीक है जी, 10 से पीबी रेशियो हमारा कम होना चाहिए,
तो उम्मीद करता हूं मैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे पीबी रेशियो वर्क करता है, क्यों ये जरूरी है हमारी लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टिंग के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।